नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताने वाला हूं। आखिरकार 1857 की क्रांति किसके द्वारा शुरू की जाती है और 1857 की क्रांति के पीछे क्या कारण होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप इस सवाल को नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि आखिर 1857 की क्रांति के पीछे का कारण क्या रहता है और ये क्वेश्चन अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शायद आप सभी को मालूम होगा कि भारत में किसका शासन था। तो भारत में ब्रिटेन यानी ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा होता है, जो कि भारत को अपना गुलाम बनाए हुए रहता है। और आपको बता दो कि ब्रिटिश सरकार भारत पर अकेले शासन नहीं कर सकती थी, यानी कि भारत पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी, जिसके कारण वह भारतीय लोगों से मदद लेती है और भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में मिला लेती है। यानी कि पहले से तो अंग्रेजी सेना थे ही, साथ ही साथ भारतीय सेना को भी अंग्रेजी सेना में मिला लिया जाता है। लेकिन जो भारतीय सेना थी उसमें कुछ हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे। आखिर हिंदू और मुसलमान से क्या लेना देना है, तो आपको बता दूं कि यही मेन पॉइंट है जिसके कारण 1857 की क्रांति होती है। क्योंकि जो 1853 था उससे पहले बेसफील्ड नामक एक राइफल चलती थी, लेकिन 1853 के बाद एनफील्ड राइफल आ गया। और उस राइफल की खासियत क्या थी, तो उस राइफल का जो गोली होता था उसको कवर किया जाता था और गोली में एक चिपचिपा पदार्थ लगाया जाता था, जो कि गाय का चर्बी हुआ करता था और सूअर का चर्बी हुआ करता था। लेकिन जो भारतीय सेना थे और जो अंग्रेजी सेना थे, तो भारतीय सेना जो कि हिंदू थे और मुसलमान थे, उनको क्या करना पड़ता था, तो उनको कवर को हटाना पड़ता था। गोली से जो कवर है उसको हटाना पड़ता था, तो उसको मुंह से हटाते थे, जिसके कारण उनका धर्म भ्रष्ट होता था। और धर्म क्यों भ्रष्ट होता था, तो क्योंकि उसमें गाय का चर्बी लगा होता था और सूअर का चर्बी लगा होता था। और उसको हटाने के बाद, कवर को हटाने के बाद दांत से ऐसे करके हटाते थे और उसके बाद फिर गोली को बंदूक में डालते थे। जो एनफील्ड नामक बंदूक रहता था उसमें डालते थे और तब जाके गोलियां चलाते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है मंगल पांडे से। तो आखिर मंगल पांडे कौन था, तो मंगल पांडे बंगाल इन्फेंट्री के 34वें रेजिमेंट के एक भारतीय सिपाही थे। तो उसी से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। हुआ यह था कि एक दिन मंगल पांडे उस कारखाने में पहुंच जाते हैं जहां पर गाय और सूअर की चर्बी से यह काम किया जाता था, यानी कि गोलियां बनाने का काम किया जाता था। तो उस कारखाने में पहुंचने के बाद मंगल पांडे देखते हैं कि यहाँ पर तो गाय और सूअर मारे जा चुके हैं और उनकी चर्बियों से जो गोलियां हैं उसको कवर किया जा रहा है और गोलियों को बनाया जा रहा है और उसको हम चलाते आ रहे हैं। उन गोलियों को हम मुंह में ले लिए हैं, जिससे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है। यह देखकर मंगल पांडे आग बबूला हो जाते हैं, क्रोध से आंखें उनकी लाल हो जाती हैं और वह ब्रिटिश अधिकारी के पास जाते हैं और सवाल करते हैं, क्या आपने गाय और सूअर को मारा था और उससे गोलियां बनाई जा रही है, जिससे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। लेकिन जो मंगल पांडे होते हैं वे तो अपने आंखों से देखे होते हैं कि आखिर किस तरीके से गाय और सूअर की चर्बी से गोलियों को बनाया जा रहा है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मंगल पांडे क्या करता है, तो उन ब्रिटिश अधिकारियों को गोलियों से उड़ा देते हैं। उन ब्रिटिश अधिकारी का नाम रहता है ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग। तो दोनों अधिकारियों को मंगल पांडे गोलियों से भून देते हैं, यानी कि गोली से दाग देते हैं। फिर ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों पर हमला किया था और अधिकारियों की जान ली थी। और साथ ही साथ मंगल पांडे अपने जितने भी सिपाही थे, जितने भी लोग थे, उनको जागरूक कर रहे थे उनके खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, बगावत कर रहे थे, जिसके कारण मंगल पांडे को जेल में बंद कर दिया जाता है और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और उन्हें फांसी की सज़ा कब दी जाती है, तो 8 अप्रैल को दी जाती है। लेकिन मंगल पांडे को फांसी की सज़ा 18 अप्रैल को हुई रहती है, लेकिन 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि बढ़ती हुई जो बगावत होती है, क्योंकि लोग जो कि अपने धर्म को लेकर विद्रोह करते हैं तो उनमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है, जिसके कारण अंग्रेज अकबका जाते हैं और फिर मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, जबकि उन्हें 18 अप्रैल को फांसी पर चढ़ाना रहता है। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है।
अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर 1857 की क्रांति में अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं के द्वारा किस तरीके से 1857 की क्रांति में भाग लिया जाता है और इनका विरोध किया जाता है, आखिर अंग्रेजों का विरोध कैसे किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।